चलिए भाई, सभी साथी जो है वो फटाफट जुड़ जाएंगे। सभी साथी जुड़ जाएंगे। बिल्कुल भाई, लाइव हो चुके हैं। बिल्कुल अंकित शर्मा, जय हिंद भाई, जय हिंद। बिल्कुल भाई। चलिए, आशीष भी जुड़ गया है भाई, अंकित शर्मा, मोहित शर्मा भी जुड़ गया। फटाफट जुड़ जाएंगे सभी साथी। सभी साथी फटाफट जुड़ने का काम करेंगे। उसके बाद फिर जो है आज की जो हमारी क्लास है उसकी हम शुरुआत करेंगे। तो आप एक बार फटाफट जो वीडियो को है लाइक कर देंगे और उसके बाद जो है आप जो है सभी जो है इसे शेयर भी कर देंगे ग्रुप में। ठीक है, शेयर कर दो चीजों को, फिर उसके बाद जो है शुरू करते हैं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। मोहित भारद्वाज, राम राम। बिल्कुल भाई, राम राम। अच्छा, अंकित शर्मा, डाटा खत्म हो गया। अच्छा भाई, डाटा खत्म हो गया, कोई बात नहीं। रिचार्ज करवा देंगे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब क्लास के बाद रिचार्ज करवा दूंगा मैं। अभी क्लास में से कैसे हो जाएगा रिचार्ज। चलिए, जुड़ जाइए एक बार सभी साथी। देखिए, जैसे कि साथियों आप सभी को पता है, आज जो हमारी क्लास है वो है जो प्रमुख हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उन अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित क्लास है हमारी। उन संगठन की बात करेंगे और इसी के साथ उनके मुख्यालय की बात करेंगे। तो अपने टॉपिक पे जाने से पहले, जैसे आप सभी को पता है कि आज जो है वो कृष्ण जन्माष्टमी है। तो भाई आप सभी को जो है वो कृष्ण जन्माष्टमी की जो है वो आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, कृष्ण जन्माष्टमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, है ना। और उसके बाद साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने ये यूपीएसआई है हमारा, यूपीएसआई के लिए एक बैच जो है वो लॉन्च किया है। ये बच्चों जो अभी जो बैच है ये ऑफलाइन है, अभी ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन जो है अभी केवल यूट्यूब पे जो यूपीएसआई के पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उनकी अभी प्रैक्टिस कराई जाएगी। अभी ये जो बैच है केवल अभी ऑफलाइन है, अभी ऑनलाइन बैच नहीं है। जैसे अगर ऑनलाइन होगा तो आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी, है ना। अभी ऑफलाइन बैच है। और जो हमारा ये दरोगा बैच है टॉपर T20, हमने लगभग केवल इसमें हम 20 ही बच्चों को रखेंगे। तो उसके बाद जो है ये 21 अगस्त से जो है बच्चों प्रारंभ हो जाएगा। तो 21 अगस्त से पहले पहले आप 20 अगस्त तक जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा ले। और इसकी जो फीस है बच्चों वो है मात्र 9,999। ठीक है, और 9,999 बच्चों इस 21 अगस्त से पहले। अगर उसके बाद आप 21 अगस्त के बाद लेते हो तो इसकी जो फीस हो जाएगी बच्चों हो जाएगी 11,999। बाकी 21 के बाद अगर केवल सीट बची होगी तो ही आपका एडमिशन लिया जाएगा, वरना 21 के बाद अगर 21 से पहले सीट पूरी हो जाती है तो उसके बाद कोई एडमिशन नहीं होगा। तो जिस भी बच्चे को जो है यूपीएसआई में सिलेक्शन लेना है, 100% जो है सिलेक्शन की गारंटी है ऑफलाइन बैच में। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपकी फीस को क्या कर देंगे, हम रिफंड कर देंगे, फीस को वापस कर देंगे। लेकिन ये नहीं होगा कि चीजें हमने पढ़ाई और वो एग्जाम में आई और आप करके नहीं आए तो फिर तो आपकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, अगर हम चीजें पढ़ाते हैं वो एग्जाम में नहीं मिलती है तो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हमने चीजें पढ़ाई, आपको तैयारी कराई और आप एग्जाम में जो है ओएमआर जो सीट है वो खाली छोड़ आए तो फिर आपकी जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल भाई। हाँ, मोहन प्रकाश, बिल्कुल भाई, गुड इवनिंग। बिल्कुल भाई, है ना। चलिए, ठीक है। चलिए सभी साथी एक बार वीडियो को जो है फटाफट लाइक कर देंगे। तो यानी कि अगर आप अपनी सफलता जो सुनिश्चित करना चाहते हैं तो 21 अगस्त से पहले जो है वो जुड़ जाइए। ऑफलाइन बैच है, ऑनलाइन जैसे शुरू होगा तो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी साथियों। तो चलिए अब सीधा मुद्दे पे चलते हैं अपने। और मुद्दे की बात यह है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विश्व के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय। यानी कि जो हमारे अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जो हमारे अंतरराष्ट्रीय संगठन है और उनके जो मुख्यालय है, उनके जो हेड क्वार्टर है, उनके जो हेड क्वार्टर है, उनके जो मुख्यालय है, उनके संबंध में हम बात करेंगे। देखो साथियों, अगर एक संगठन है कोई, बात को समझना। देखो, बिल्कुल भाई, आप जब सभी साथी जुड़े हो
तो आप किसी एक इसी उम्मीद से जुड़े होंगे कि आपको जो चीजें हैं वो याद हो, आपको एग्जाम में चीजें मिल सके। देखियो साथियों, एक तरीका ये है, मैं एक संगठन को पकड़ूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने सार्क लिया और मैं सार्क की स्थापना की बात करूं, उसके मुख्यालय की बात करूं, उसमें कितने सदस्य देश हैं उनके विषय में बात करूं। ऐसे ही मैंने बच्चों आसियान लिया, ऐसे ही मैंने बिम्स्टेक लिया। तो आप देखोगे मोस्टली क्या है, ऐसे ही करेंगे, सार्क को लेंगे, उसके बारे में उसकी डिटेल लिख देंगे। अब हमारे पास इतना समय नहीं है, हमें पता है कि 15 दिन बाद क्या है, हमारा एग्जाम है, 15-20 दिन बाद पेपर है हमारा। तो आपको केवल संगठन और उनके मुख्यालय याद करने हैं। अगर मैं वो सारा डाटा दे भी दूंगा आपको, कोई सा बच्चा अगर नहीं जी हमें तो पढ़ाओ, हमें तो सदस्य देशों के नाम भी पढ़ाओ, मैं सबके सदस्य देशों के नाम लिख दूंगा, क्या आप इतना डाटा याद रख पाओगे? नहीं याद रख पाएंगे। तो सीधी सी बात है, जो एग्जाम की डिमांड है, एग्जाम में कहा गया संगठन उनके मुख्यालय, तो संगठन उनके मुख्यालय की बात करेंगे हम सीधी। ठीक है, हाँ स्थापना का वर्ष देख लेंगे भाई, जो महत्वपूर्ण होगा बिल्कुल भाई, है ना, उसका स्थापना का वर्ष भी हम देख लेंगे। बिल्कुल भाई, प्रियंका गुड इवनिंग, निशा गुड इवनिंग। ठीक है, बिल्कुल भाई, है ना। चलिए, तो सभी साथी जो है वो जुड़ चुके हैं, तो शुरुआत करते हैं। अब देखो साथी, एक चीज और बता रहा हूं आपको, अगर कभी भी एग्जाम में कोई संगठन पूछता है, यानी कि आपसे एग्जाम में किसी संगठन के विषय में पूछा और आपको उस संगठन के मुख्यालय का नहीं पता, और जो 4 ऑप्शंस मिले हुए हमें, उन 4 ऑप्शन में जिनेवा अगर है, जिनेवा बोलिए या जेनेवा बोलिए, देखिए स्विस भाषा का वर्ड है, तो जब उच्चारण करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो उसमें डिफरेंस आ जाएगा। अगर उसमें उस ऑप्शन के अंदर जिनेवा है, अगर हमें तुक्का मारना होगा, हम जिनेवा पे जाएंगे, क्योंकि सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय संगठनों के मुख्यालय जिनेवा में है। लगभग 20 के आसपास ऐसे संगठन है साथियों जिनके मुख्यालय जिनेवा में है। अब हम सभी तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो मेन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, उन सभी पर चर्चा कर लेंगे। अब एक बात समझिए साथियों, कि जो जिनेवा है, जिनेवा जिनेवा में संगठन होने का कारण क्या है? आप साथी मुझे बताएंगे फटाफट कि जो है विश्व युद्ध 2 हुए हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो आप मुझे टाइम पीरियड बताओगे कमेंट करके, कि नंबर 1 लिखोगे, उसके सामने टाइम पीरियड, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब हुआ और सेकंड वर्ल्ड वॉर कब से कब हुआ। चलिए फटाफट बताएंगे भाई, मैं देख रहा कमेंट, उसके बाद बताइए सभी साथी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड क्या था, बताएं एक बार। बिल्कुल भाई, है ना, जवाब आने शुरू हो गए हैं। निशा का जवाब आ गया, प्रियंका का जवाब भी है, बिल्कुल 14 से 18, यानी फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से 18 हुआ, बिल्कुल भाई बेहतरीन जवाब। और सेकंड जो विश्व युद्ध हुआ 1939 से लेके 45 तक। उनिशा का जवाब भी सही है, प्रियंका का जवाब भी सही है, अंकित का भी जवाब सही है भाई, है ना। और भाई बाकी जो है, केवल जवाब देने वाले केवल 3 ही है, 3 ने जवाब दिया। ठीक है, जबकि जुड़े जो है कई जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो वही जवाब जो है सभी बच्चों को देना है। ठीक है, आशीष का भी जवाब नहीं आया आज, आशीष लगातार जवाब देता है, जवाब नहीं आया आशीष का। मोहित का भी जवाब नहीं आया, और भी कई बच्चे हैं। ठीक है, चलिए अब देखियो साथियों, जो विश्व युद्ध हुए, 2 विश्व युद्ध हुए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ साथियों और जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, अगर इन दोनों वर्ल्ड वॉर की बात करें हम साथियों, तो आपको पता होगा कि पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड 2 हिस्सों में बट गया था। पूरा वर्ल्ड 2 हिस्सों में बट गया था। दुनिया के कुछ देश ऐसे थे जो जर्मनी, जापान और इटली वाले संगठन समूह में थे, और दुनिया के कुछ देश ऐसे थे जो फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसए वाले समूह में थे। यानी दुनिया तो हिस्सों में डिवाइड होगी, और खास तौर पे बात करें तो यूरोप की, क्योंकि दोनों ही विश्व युद्धों की शुरुआत कहां से हुई साथियों? यूरोप से हुई। लेकिन साथियों, स्विट्जरलैंड एकमात्र ऐसा तटस्थ देश था जो न सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया, न फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया। और जो जिनेवा है साथियों, वो किसका शहर है? स्विट्जरलैंड का शहर है। तो इसलिए जब अंतरराष्ट्रीय संगठनों को बनाने की बारी आई, तो हमने कहां रखा उनको? जिनेवा में रखा, क्योंकि जिनेवा तटस्थ है, ना वो इस तरफ गया ना वो इस तरफ गया, यानी ना तो वो मित्र राष्ट्रों की तरफ गया ना वो धुरी राष्ट्रों की तरफ गया।
वो एक तटस्थ रहा। तो इसलिए दुनिया के अधिकांश संगठनों की स्थापना हमने स्विट्जरलैंड के अंदर की। और स्विट्जरलैंड का भी कौन सा शहर साथियों? जिनेवा शहर। कौन सा? जिनेवा शहर। बात क्लियर है? तुक्का मारने वाली बात आएगी, ऑप्शन में जिनेवा है, जिनेवा के साथ जाएंगे। तो अब जिनेवा के अंदर साथियों मेन मेन संगठन स्थित है, उन्हें एक बार देख लेंगे। मैं केवल शुरुआत में जो जिनेवा में जितने संगठन है मेन मेन, उन्हें एक साथ लिख लेंगे, है ना। तो जिनेवा जो भी मेन मेन संगठन है उन्हें एक साथ ले लेंगे। अच्छा, आपको बताना है साथियों, आपके लिए क्वेश्चन है, बताओ स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बताएंगे भाई स्विट्जरलैंड की? बिल्कुल भाई, स्विट्जरलैंड की राजधानी बता देंगे एक बार, सभी साथी बताएं एक बार। बिल्कुल, निशा का जवाब आ गया। अरे नहीं भाई अंकित, जेनेवा नहीं, नहीं जेनेवा राजधानी नहीं, जेनेवा मुख्य शहर है। हाँ बिल्कुल, प्रियंका का जवाब भी सही है, बर्न है ना। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है साथियों? बर्न है। बहुत बेहतरीन भाई, है ना। तो यहाँ पे राजधानी और मुद्रा से एक क्वेश्चन आता है। बिल्कुल, चलिए कोई बात नहीं भाई। अंकित शर्मा कोई समस्या नहीं है भाई। बिल्कुल भाई, वासु खेवाल भी आ गया, शिवम भी आ गया, है ना। तो याद रखना स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न, जिनेवा उसका प्रमुख शहर है। तो चलिए साथियों करते हैं शुरू। हमारा जो साथियों, हम पहले संगठन की अगर बात करें तो हमारा पहला संगठन होगा साथियों लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस क्या होगा साथियों? लीग ऑफ नेशंस। और इसके स्थापना की वर्ष की बात करेंगे साथियों तो होगा 1920। यानी लीग ऑफ नेशंस का स्थापना वर्ष है साथियों 1920। और वहीं साथियों अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो वो साथियों कहाँ पे होगा? जेनेवा। कहाँ होगा? जिनेवा। वो मैंने आपको बता दिया, आप जेनेवा लिखो या जिनेवा लिखो, बात एक ही है, आपको लिखा मिलेगा ऑप्शन में। और कंट्री की बात करेंगे साथियों तो कौन सा हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। कौन सा हो जाएगा साथियों? स्विट्जरलैंड। तो लीग ऑफ नेशन जो है साथियों उसकी स्थापना 1920 में हुई। और मुख्यालय कहां था इसका साथियों? जिनेवा में था। देखो बच्चों, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में और युद्ध ना हो, भविष्य में और विश्व युद्ध ना हो, उन विश्व युद्धों को रोकने के लिए एक संगठन बनाया गया। और उस संगठन का नाम क्या रखा? लीग ऑफ नेशंस, 1920 में। लेकिन बच्चों ये संगठन भविष्य में होने वाले युद्धों को नहीं रोक पाया और उसके बाद सेकंड विश्व युद्ध हुआ। तो इस वजह से लीग ऑफ नेशंस को 1945 में भंग कर दिया गया और उसके स्थान पर स्थापना करी गई यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में स्थापना हुई। और यूएनओ का मुख्यालय कहां है साथियों? न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। तो आपको यह बात भी याद रखनी होगी कि जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, वो किसके स्थान पर आया? लीग ऑफ नेशन के स्थान पर आया। और आज लीग ऑफ नेशन नहीं है, लीग ऑफ नेशन का अस्तित्व नहीं है, लेकिन इस एक टाइम पर इसका अस्तित्व था, इसका मुख्यालय था। तो ये पूछा भी जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे लीग ऑफ नेशन के स्थान पर यूएनओ आया, संयुक्त राष्ट्र संघ आया। बात क्लियर है भाई? यूएनओ की स्थापना कब हुई? 1920 में। मुख्यालय कहां है? जिनेवा में। और इसी के स्थान पर क्या आया? सॉरी, लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई? 1920 में। और इसी के स्थान पर क्या आया साथियों? तो यूएनओ आया। चीज इतनी क्लियर है? चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला जो हमारा संगठन होगा साथियों वो होगा हमारा डब्ल्यूएचओ। कौन सा होगा साथियों? डब्ल्यूएचओ। कौन सा होगा? डब्ल्यूएचओ, जिसे कि साथियों हम बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मैं साथियों जो फुल फॉर्म होगी मैं वो बोलता चलूंगा, है ना, लेकिन मैं लिख दूंगा हिंदी में, है ना। डब्ल्यूएचओ होगी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई इंग्लिश में लिखना चाहेगा तो वो लिख सकता है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और हिंदी में बोल देंगे साथियों हम इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन। यानी कि जो डब्ल्यूएचओ है साथियों वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और साथियों इसकी स्थापना हुई थी भारत की आजादी के एक वर्ष बाद, यानी कि 1948 में। और मुख्यालय की बात करेंगे साथियों तो कहां पे होगा? जिनेवा में होगा। बिल्कुल भाई, है ना, हेडक्वार्टर जिनेवा, बिल्कुल भाई, है ना। तो याद रखेंगे डब्ल्यूएचओ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 48 में हुई, यानी भारत की आजादी के एक वर्ष बाद हुई। और मुख्यालय कहां होगा साथियों? तो मुख्यालय होगा जिनेवा में। चलिए साथियों उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 जो होगा साथियों होगा हमारा डब्ल्यूटीओ।
क्या होगा साथियों? WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलेंगे हम इसे विश्व व्यापार संगठन। क्या होगा साथियों? विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन। और स्थापना हुई साथियों 1995 में। स्थापना हुई साथियों 1995 में। मुख्यालय की बात करेंगे तो सेम होगा जेनेवा। बिल्कुल भाई। अब आप सभी साथी जो है, सभी साथी बताएंगे। बिल्कुल भाई, रुचिन काल खंडे भी जुड़ चुका। अब सभी आप साथियों को ये बताना है कि जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है साथियों, विश्व व्यापार संगठन है, आपको ये बताना है इसका पुराना नाम क्या था। पुराना नाम बताइए। बाद में इसे परिवर्तित करके WTO कर दिया गया था। बिल्कुल भाई, कुछ का जवाब भी आ गया। ठीक है, बाकी साथी देंगे एक बार जवाब फटाफट। और भाई शेयर कर दो एक बार, है ना, शेयर कर देंगे सभी साथी। जो बच्चे नहीं जुड़े वो भी जुड़ जाएंगे। बिल्कुल भाई, शिव कुमार, बिल्कुल भाई, रुचिन काल खंडे का भी आ गया भाई। ठीक है, प्रियंका का भी आ गया, बिल्कुल। अंकित कुमार का भी आ गया जवाब, बिल्कुल भाई, है ना। तो साथियों, इसका जो पहले नाम था विश्व व्यापार संगठन का जो पुराना नाम था साथियों, तो वो था गेट, GATT। क्या था साथियों? तो हम गेट बोल सकते हैं सर, क्या बोल सकते हैं? गेट बोल सकते हैं। तो ये भी याद रखोगे, पूरा नाम था इसका जर्नल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड्स एंड टैरिफ्स। बिल्कुल भाई, 1948 में स्थापना हुई थी। बिल्कुल बेहतरीन जवाब। ठीक है, तो आप ये भी बात याद रखेंगे कि जो WTO है, WTO का पुराना नाम था गेट, और स्थापना हुई थी 1948 में। 1948 में इसके स्थान पर, गेट के स्थान पर आज क्या आ गया साथियों? तो आज आ गया है हमारा विश्व व्यापार संगठन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। नंबर 4 होगा हमारा। नंबर 4 की बात करेंगे तो साथियों, नंबर 4 लेंगे हम। नंबर 4 होगा हमारा ITU। ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय दूर संचार संघ। अंतरराष्ट्रीय दूर संचार संघ। अंतरराष्ट्रीय दूर संचार संघ। अंतरराष्ट्रीय दूर संचार संघ, ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। और स्थापना हुई साथियों इसकी 1865 में। और मुख्यालय साथियों सेम है, मुख्यालय क्या होगा? जेनेवा होगा। तो याद रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय दूर संचार संघ, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, अंतरराष्ट्रीय दूर संचार संघ। स्थापना का वर्ष है साथियों 1865। चीजें क्लियर है साथियों? बताइए भाई। बिल्कुल 1865, बिल्कुल भाई, शिव कुमार का जवाब बहुत बढ़िया। बिल्कुल, हेडक्वार्टर जेनेवा। बिल्कुल भाई, ITU बोलेंगे। पारस कुमार, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। बिल्कुल भाई, पारस कुमार भी जुड़ चुका है। बिल्कुल भाई। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, प्रियंका का कहना है कि जिसके लास्ट में ओ आ रहा हो वो सारे कहाँ होंगे? जेनेवा में। हाँ, अगर ट्रिक बनाना चाहो एक प्रकार से तो, लेकिन सारे ओ वाले भी नहीं हो सकते, कुछ ऐसे भी होंगे जो अलग होंगे। जैसे अब यहाँ WTO होगा, WHO होगा, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा? ITU हो जाएगा। ठीक है, ये लीग ऑफ नेशंस हो जाएगा। है मतलब काफी हद तक है। हाँ, हाँ बिल्कुल भाई। हाँ, सारे बच्चे होशियार है आशीष, बिल्कुल भाई, है ना। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन सारे भी नहीं। एक ट्रिक के तौर पर अगर हम चाहे तो उसे याद रख सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, I2 हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नंबर 5 पे। अगला होगा साथियों हमारा नंबर 5 होगा रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी, आपको बताना है कि जो रेड, ठीक है, बिल्कुल, रेड क्रॉस जो सोसाइटी है, रेड क्रॉस सोसाइटी का संस्थापक कौन है? बताएंगे आप? बिल्कुल भाई,
1863 में स्थापना हुई और मुख्यालय सेम वही है साथियों, जेनेवा, जेनेवा स्विट्जरलैंड। बताइए भाई, रेड क्रॉस सोसाइटी का संस्थापक कौन है? रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने करी? बिल्कुल भाई, बताइए। इसका जवाब नहीं आया भाई, रेड क्रॉस का। बिल्कुल अंकित का जवाब सही है। नहीं नहीं, अच्छा बताओ भाई, और बताओ। केवल अभी तक दो ही बच्चों का जवाब आया, एक अंकित का, एक सीमा का आया। अमित कश्यप, क्या काम है भाई रेड क्रॉस का, वो भी बता देंगे रेड क्रॉस का काम क्या है। चलिए चलिए, ठीक है। देखिए, अगर साथियों हम बात करें, जो रेड क्रॉस सोसाइटी है उसका जो संस्थापक है वो है हेनरी डुनोट। आप हेनरी याद रख लो, हेनरी से काम चल जाएगा, ठीक है। हेनरी डुनोट है, हेनरी याद रख लो, हेनरी से काम चल जाएगा। अगर साथियों रेड क्रॉस की बात करें, अमित कह रहा है कि जो रेड क्रॉस है उसका, रेड क्रॉस का काम क्या है, तो रेड क्रॉस का जो साथियों मुख्य काम था जब इसकी स्थापना करी गई थी, तो वो थी जो, हाँ बिल्कुल, जो युद्ध में घायल सैनिक है, जो युद्ध में घायल लोग हैं, उनकी मदद करने का काम करती थी रेड क्रॉस सोसाइटी। करती क्या थी, आज भी करती है। आप अभी देखते होंगे इसराइल और फिलिस्तीन का जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, विवाद चल रहा है गाजा पट्टी में। तो वहां पे जो गाजा पट्टी में है, बिल्कुल भाई, है ना, जो गाजा पट्टी है, वो तो उस गाजा पट्टी में आज भी रेड क्रॉस सोसाइटी के जो वर्कर्स हैं वहां पे उपस्थित हैं। वे घायल लोगों की मदद करने का काम कर रहे हैं। वहां पे हॉस्पिटल्स, अस्पतालों का जो संचालन है वो रेड क्रॉस सोसाइटी के जो लोग हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। तो मेन काम तो ये है अमित, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं जवाब मिल गया होगा भाई अमित, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद साथियों, अगर हम रेड क्रॉस के बाद अगर अगले संस्थान पे चलते हैं, तो अगला हमारा संस्थान होगा साथियों यूएनएचआरसी, जो कि जेनेवा में ही है। यूएनएचआरसी, यूएनएचआरसी कौन सा क्या है साथियों? यूएनएचआरसी यानी कि संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद। हिंदी में लिखेंगे इसे संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार, संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमंस राइट काउंसिल। अगर फुल फॉर्म की बात करें साथियों, तो वो यूएनएचआरसी की है यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट जो है काउंसिल, और हिंदी में होगा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। मुख्यालय सेम होगा जेनेवा में। बिल्कुल भाई, पारस का भी जवाब बिल्कुल सही है। तो इसका काम है साथियों, जो मानवाधिकार है, जो ह्यूमंस राइट है, मानवाधिकार है, उसकी रक्षा करना। और स्थापना, अच्छा स्थापना लिखवा है, तो ये इसकी स्थापना है साथियों है 2006 की, यूएनएचआरसी की। तो याद रखेंगे, यूएनएचआरसी कहाँ है? जेनेवा में। रेड क्रॉस कहाँ है? जेनेवा में। डब्ल्यूटीओ कहाँ है? जेनेवा में। डब्ल्यूएचओ कहाँ है? जेनेवा में। आईटीयू कहाँ है? जेनेवा में। लीग ऑफ नेशन कहाँ है? जेनेवा में, ठीक है। चलिए, उसके बाद साथियों आगे बढ़ते हैं हमारा। उसके बाद नेक्स्ट होगा हमारा साथियों आईएलओ। क्या होगा? आईएलओ, आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन। तो स्थापना का वर्ष था साथियों 1919, और मुख्यालय सेम वही जिनेवा में है। बिल्कुल भाई, यहाँ पे भी प्रियंका ने जो ट्रिक बताई थी वो काम कर जाएगी कि लास्ट में क्या आ रहा, ओ आ रहा, तो वो भी याद रख लोगे, है ना। तो लास्ट में क्या आ गया इसमें? ओ आ गया। आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन। स्थापना का वर्ष है 1919, यानी कि विश्व भर में, विश्व भर में जो श्रमिक है, मजदूर है, उनके हितों की रक्षा करना,
उनके हितों की रक्षा करना। ठीक है, चलिए उसके बाद साथियों आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे भी ट्रिक काम कर जाएगी, और वो कौन सा होगा साथियों? नंबर 8 होगा IMO। कौन सा होगा साथियों नंबर 8? तो नंबर जो 8 होगा साथियों वो होगा IMO। इसे बोल देंगे हम विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, यानी कि ये हो जाएगा इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मैं इंग्लिश में भी रिपीट कर रहा हूं, जो लिखना चाहे वो लिख सकता है, बाकी हिंदी मीडियम में तो आपको ये भी लिखा मिलेगा, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इस स्थापना का वर्ष है साथियों 1951, और से मुख्यालय होगा जिनेवा। तो इसके भी लास्ट में क्या आ गया? ओ आ गया। IMO, ILO, WHO, WTO, है ना? तो जो ओ वाले हैं वो कर लेंगे। चलिए भाई, ठीक है, यहाँ ध्यान दे लेंगे भाई, कमेंट बॉक्स में जो है वो बात जो है बाद में कर लियो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला होगा साथियों हमारा WEF। नंबर 9 होगा साथियों WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी कि विश्व, इसे हम बोल देंगे विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच। स्थापना का वर्ष होगा 1971, और मुख्यालय होगा सेम जिनेवा। सेम जिनेवा, विश्व आर्थिक मंच 1971, मुख्यालय कहां होगा साथियों? तो मुख्यालय हो जाएगा हमारा जिनेवा में। ठीक है, तो याद रखेंगे विश्व आर्थिक मंच 1971, और मुख्यालय होगा जिनेवा में। बताइए भाई, बताइए साथियों, चीजें क्लियर है? बताओ भाई, इतनी क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें साथियों, ये जो हमारे संगठन हो गए, ये प्रमुख प्रमुख संगठन हो गए जो हमारे कहां पे है? जिनेवा में है। ठीक है, ये उसके बाद है भाई, ये कह रहा सर IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, लंदन बताया मैंने भाई। देखो पास हूं, क्या नाम है? पारस। पारस भाई पास हूं। वो IMO अलग है, और ये IMO अलग है। वो जो तुम बोल रहे हो मैरीटाइम वाला जो है वो बिल्कुल ठीक है, जो मैरीटाइम वाला है वो अलग है, और इसकी बात करेंगे ये मेट्रोलॉजिकल वाला है। ठीक है, ये मेट्रोलॉजिकल है, ये मौसम विज्ञान से संबंधित है, और वो जो समुद्री विज्ञान है, समुद्र है, उससे संबंधित है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग है। बिल्कुल भाई, मेट्रोलॉजिकल बिल्कुल, वो भी उसे भी IMO बोलते हैं। तो कभी भी जो पेपर में देगा तो साथियों वो पूरा नाम लिख के देगा वहां पे, है ना? वो पूरा नाम लिख के देगा, वो विश्व मौसम विज्ञान संगठन देगा। ठीक है, चलिए चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब उसके बाद साथियों हमारे जो जेनेवा के थे वे हमारे प्रमुख प्रमुख हो गए। एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे हम इनका। ठीक है, तो देखो, तो लीग ऑफ नेशन जेनेवा, WHO जेनेवा, TO जेनेवा, ITU कहाँ हो गया? जेनेवा में हो गया। रेड क्रॉस जेनेवा, UNHRC जेनेवा, ILO जेनेवा, IMO जेनेवा, और WEF ये भी कहाँ होगा साथियों? जेनेवा में होगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा 9 नंबर। इसके बाद साथियों अगर हम बात करें 10 नंबर, अब हम साथियों देख लेंगे जो फ्रांस में है, जो फ्रांस के प्रमुख प्रमुख संगठन है साथियों, एक बार हम उन पे भी चर्चा कर लेंगे कि फ्रांस के अंदर प्रमुख प्रमुख संगठन कौन कौन से है। तो साथियों आपको पता होगा जो फेमस संगठन है वो है यूनेस्को। कौन सा है? यूनेस्को। कई बार आपने सुना भी होगा, हमने पढ़ाया भी था, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के विषय में भी हमने बात करी थी। ठीक है, तो चलो बताओ, फटाफट बता देंगे। आप बताओ, जो यूनेस्को है, तो भारत में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या कितनी है? बिल्कुल भाई बताएंगे।
एक बार बता देंगे, सभी साथी कमेंट करेंगे, तब तक जो हम चलते हैं। तो हमारा होगा यूनेस्को। यूनेस्को यानी कि ये हो जाएगा हमारा साथियों संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल, सांस्कृतिक संगठन। तो हिंदी में बोलेंगे साथ इसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। स्थापना का वर्ष है साथियों 1945। और हेडक्वार्टर की बात करेंगे साथियों, तो इसका हेडक्वार्टर होगा साथियों पेरिस। हेडक्वार्टर पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है। बिल्कुल भाई, फ्रांस की राजधानी है। बिल्कुल भाई, जवाब आ गया सभी का। ठीक है, बिल्कुल 44 जो है शिवम नहीं भाई, शिवम पहले 43 से, अभी एक बढ़ा है हाल ही में, है ना। अभी एक महीना भी नहीं हुआ उसे, जो 44वां है वो जोड़ दिया गया है ना। 44वां जो जोड़ा है वो मराठाओं के जो सैन्य किले थे तो उन्हें जोड़ा गया है ना। तो क्लास ले रखी मैंने, इसी में जो प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जब जाओगे तो वहां पे क्लास मिलेगी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो वहां पे पूरी की पूरी जो है आपको 44 की बता। बिल्कुल भाई, है ना। बिल्कुल जवाब है ना। बिल्कुल, फोर्ट यानी किले जोड़े गए थे भाई। चलिए, ठीक है। तो जो यूनेस्को है, पूरा नाम हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। बिल्कुल भाई, पारस ने कमेंट भी कर दिया, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो कहाँ पे है? पेरिस। अच्छा, आपको बताना है वो कौन सा देश है जिसे सुरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है। बताएं, सुरा और सुंदरियों का देश क्या है साथियों? सुरा और सुंदरियों का देश बताएंगे, कमेंट करेंगे। सुरा और सुंदरियों का देश। मैं देश पूछ रहा भाई, शहर नहीं पूछ रहा मैं। ठीक है, अंकित शर्मा, मैं देश पूछ रहा भाई। फिर वही गलती। ठीक है, अरे मैं पूछ रहा भाई, सुरा और सुंदरियों का देश। पेरिस शहर है, देश नहीं है भाई। पेरिस राजधानी है। ठीक है ना। प्रियंका गलत है जवाब। शिवम का जवाब ठीक है, सीमा का जवाब भी ठीक है। ठीक है, देखो, सुरा और सुंदरियों का देश है फ्रांस। कई बार बता लिया भाई। सुरा और सुंदरियों का देश क्या है? फ्रांस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस दुनिया भर में फैशन सेंस के लिए प्रसिद्ध है। अगर कभी पूछे फैशन नगरी, तो जब होगा पेरिस। पेरिस, फ्रांस का शहर पेरिस फैशन के लिए फेमस है। और फ्रांस का एक शहर है साथियों बोर्दो। क्या नाम है? बोर्दो। यूपी पुलिस में पूछा गया था अब की बार, जो बोर्दो है, बोर्दो के विषय में। बोर्दो में दुनिया भर की प्रसिद्ध शैंपेन बनती है। ये माना जाता है ओरिजिनल शैंपेन वही है जो कहां बनी हो, बोर्दो में बनी हो। तो इसलिए सुरा यानी शराब हो गया, और सुंदरी यानी फैशन सेंस हो गया। तो सुरा और सुंदरियों का देश हो गया साथियों फ्रांस। आप पेरिस जवाब दे तो पेरिस गलत हो जाएगा, शहर हो गया भाई वो। तो जैसे प्रियंका ने जवाब दिया था वेनेजुएला, तो साथियों जो वेनेजुएला है वो है सुंदरियों का देश, है ना। खाली अगर सुंदरियों का देश पूछेगा तो वेनेजुएला होगा, सुरा और सुंदरियों का देश पूछेगा तो फ्रांस होगा। ठीक है, बाकी ऑफलाइन हमारी जो क्लास है उसमें मैपिंग चली हुई है। अभी हम एशिया से शुरुआत कर रहे हैं। अभी हम एशिया पढ़ रहे हैं ना। तो 2 से 3 दिन का काम है एशिया का। उसके बाद फिर फ्रांस पर चलेंगे। तो जब वहां फ्रांस पर चलेंगे तो वहां बताएंगे बोर्दो शहर जो है वो कहाँ पे, बिस्के की खाड़ी पे स्थित है, कहाँ स्थित है वो। उन सारी चीज पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, बिल्कुल भाई, है ना। चीजें क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर साथियों हम बात करें, जो हमारा फ्रांस में ही होगा वो होगा FATF। FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अगर साथियों हम FATF की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई 1989 में हुई। कब हुई साथियों? 1989 में, 1989 में।
और मुख्यालय कहाँ होगा साथियों? तो पेरिस में ही होगा। मुख्यालय कहाँ होगा साथियों? पेरिस में। इसका काम है साथियों, यानी कि जो इनलीगल जो तरीके से अगर कोई देश जो है वो हवाला के जरिए इनलीगल तरीके से पैसे का लेन देन करता है या अपने देश में जो आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है, तो एफएटीएफ एक लिस्ट जारी करता है। उसकी कई प्रकार की लिस्ट होती है, जैसे ग्रे लिस्ट होगी, व्हाइट लिस्ट होगी, ब्लैक लिस्ट होगी। तो मान लो कोई जो कंट्री है वो व्हाइट लिस्ट में है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। कोई कंट्री ग्रे लिस्ट में चली गई, यानी कि उसकी जो एक प्रकार से उस कंट्री की जो आर्थिक विश्वसनीयता थी वो घट गई। दुनिया भर के संस्थान या दुनिया भर के बैंक उसे लोन देने से कतराएंगे। अगर ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया तो आर्थिक स्थिति का मतलब और ज्यादा खराब है। ठीक है, तो ये काम है एफएटीएफ का, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, जो कि कहां पे है? ये भी हमारी कहां पे है साथियों? तो ये पेरिस में। उसके बाद साथियों अगला बढ़ता है, अगली संस्था होगी हमारी आईएयू। आईएयू इसे हम बोल देंगे, ये पूरा होगा साथियों इंटरनेशनल इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनिट। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनिट बोल दो या यूनियन बोल दो, हिंदी में बोल देंगे हम अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ। जो खगोल घटनाएं होती है, खगोल में जो अंतरिक्ष में घटनाएं होती है, तो उन पे नजर रखने का काम करता है ये। ठीक है, तो लिख लेंगे अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ। अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ स्थापना का वर्ष है 1919 और मुख्यालय कहाँ है साथियों? तो पेरिस में। बिल्कुल भाई, पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में है। हाँ बिल्कुल भाई, हाँ तिरंगा बिल्कुल अंकित, बिल्कुल ग्रे लिस्ट में। ठीक है, तो जो अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ है उसकी स्थापना 1919 में हुई और मुख्यालय कहाँ हो जाएगा साथियों? तो पेरिस में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है साथियों आईईए, यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्या होगा साथियों? आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी स्थापना हुई साथियों इसकी 1974 में और मुख्यालय है साथियों इसका भी कहां पे? पेरिस में, फ्रांस की राजधानी। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका भी मुख्यालय है। अब साथियों ये जो सारे के सारे हैं ये हमारे कहां पे? पेरिस में। अब साथियों फ्रांस में एक और है, लेकिन वो पेरिस में नहीं, पेरिस से अलग है, तो उसके बारे में हम बात कर लेंगे। उसका नाम है साथियों इंटरपोल। क्या है साथियों? इंटरपोल। इंटरपोल। अब देखो, इंटरपोल का मतलब है, यहाँ इंटर का मतलब है इंटरनेशनल और पोल का मतलब है पुलिस, यानी इंटरनेशनल और पुलिस को शॉर्ट में लिख दिया गया, तो इसे लिख दिया गया इंटरपोल, यानी कि अंतरराष्ट्रीय पुलिस या इंटरनेशनल पुलिस। तो ऐसे शॉर्ट में ही फेमस है इंटरपोल के नाम से। तो इंटरपोल की स्थापना हुई थी साथियों 1923 में। कब स्थापना? 1923 में। और इसका मुख्यालय है साथियों फ्रांस के लियोन में, फ्रांस के लियोन शहर में, फ्रांस के लियोन शहर में। लियोन ऐसे भी लिखा जाता है, ई की मात्रा लगा देंगे तब भी लियोन होगा, और कहीं कहीं पे इंग्लिश में से प्रोनाउंसिएशन करते हैं लियो, वहां पे एन को साइलेंट कर देते हैं। ठीक है, तो आप लियोन ही याद रख लेंगे। ठीक है, फ्रांस के लियोन शहर में है। बिल्कुल भाई, इंटरनेशनल पुलिस है ना, जो अंतरराष्ट्रीय, जैसे मान के चलो कोई अपराधी है वो भारत छोड़ के किसी और देश में चला गया, तो वहां पे भारत की पुलिस तो जा नहीं सकती, हमारी पुलिस तो जा नहीं सकती। तो ऐसे में सारे देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा इंटरपोल, अंतरराष्ट्रीय पुलिस, यानी उस व्यक्ति को पकड़ने का जो काम करेगी वो कौन करेगी? अंतरराष्ट्रीय पुलिस करेगी साथियों। ठीक है, चलिए हम जो मेन मेन संगठन है साथियों उनके संदर्भ में बात कर रहे हैं केवल, है ना। अब उसके बाद साथियों अगर हम बात करेंगे नंबर 15 पे, तो फ्रांस वाले हमने देख लिए, जो मेन मेन थे वो हो गए। अब इसके बाद चलेंगे हम साथियों यूएसए में। यूएसए, और यूएसए में भी जो मोस्टली संगठन है वो न्यूयॉर्क में है। तो चलिए देखते हैं उन्हें कौन कौन से होंगे। एक होगा हमारा साथियों यूएनओ। कौन सा होगा? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। कौन सा होगा साथियों? तो होगा हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ।
स्थापना कब हुई साथियों? तो स्थापना का वर्ष है 1945 और मुख्यालय कहाँ है साथियों? तो न्यूयॉर्क है। मुख्यालय कहाँ है साथियों? तो न्यूयॉर्क है। और कहाँ पे होगा? तो यूएसए में। कहाँ पे होगा साथियों? न्यूयॉर्क। और कहाँ पे होगा? यूएस। बिल्कुल भाई, है ना पारस? बिल्कुल भाई, है ना? स्थापना की तारीख भी बता दी, कब पारस ने बता दी, 24 अक्टूबर 1945। अच्छा बताइए, जो यूएनओ है, ये इसकी स्थापना किसके स्थान पर हुई थी? किस संगठन के स्थान पर इसे लाया गया था? बताएंगे सभी साथी। बताएंगे भाई फटाफट। यूएनओ के यूएनओ जो है वो किसके स्थान पर आया था? बिल्कुल भाई, अंकित शर्मा बिल्कुल एक्टिव है भाई, है ना? तो भाई ऐसे ही फटाफट जवाब दो। जैसे अंकित दे रहा जवाब, प्रियंका का जवाब है, पारस का जवाब है, ठीक है। बाकी पता नहीं भाई क्या कर रहे, सो रहे, नींद आ रही, क्या कर रहे, ये क्या समस्या चल रही, ठीक है। भाई जब तक आप क्लास में इन्वॉल्व नहीं होगे तब तक कैसे पता लगेगा आपको चीजें? नहीं तो फिर तो आपके सामने एक प्रकार से जो है टीवी चल रहा, आप फिल्म देख रहे, जो मस्तिष्क है आपका वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक चीजें नहीं हो काम करने की, है ना? चलिए, तो यानी कि जो यूएनओ आया था साथियों, बिल्कुल, जो यूएनओ आया था वो किसके स्थान पर आया था? तो वो आया था साथियों लीग ऑफ नेशन के स्थान पर। किसके स्थान पर आया था साथियों? तो यूएनओ आया था साथियों लीग ऑफ नेशन के स्थान पर। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। उसके बाद साथियों हम बात करते हैं जो हमारा, हाँ बिल्कुल, शिवम का भी जवाब आ गया। उसके बाद साथियों अगले संगठन की बात करते हैं हम। उसका नाम है यूनिसेफ। क्या नाम है साथियों? यूनिसेफ। यूनिसेफ, यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म होगी इसे हम बोलेंगे साथियों, वो बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। और स्थापना का वर्ष है साथियों 1946 और सेम वही न्यूयॉर्क यूएसए। न्यूयॉर्क यूएसए। न्यूयॉर्क यूएसए। बिल्कुल भाई, 11 दिसंबर 1946। अब देखो, बात बात को समझो थोड़ा। हाँ, हमने लिखा यूनिसेफ और यहाँ पे हम लिख ले संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। तो मैटर क्या है साथियों? पहले अभी तो जो है इसे इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड कहा जाता है। यूएन यानी यूनाइटेड नेशन, सी से चिल्ड्रन और एफ से क्या हो गया? फंड। लेकिन अभी भी लिखते हम इसे यूनिसेफ ही है। इसका जो आई था और जो ई था, आई और जो ई था, अब इनका कोई मतलब नहीं है। इसका इसका पहला नाम होता था यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी, सॉरी, यूनाइटेड नेशन हो जाएगा, ठीक है, और यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यानी दोबारा यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। अब साथियों क्या करा, अब इसमें आई और जो ई है इसका महत्व खत्म कर दिया। लेकिन फिर भी जब ये लिखा जाता है तो लिखते से यूनिसेफ ही है। और जब पूरा नाम लिखते हैं तो पूरा नाम लिखते हैं हम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यानी इंटरनेशनल, और जो इमरजेंसी शब्द था साथियों वो इससे हमने क्या कर दिया? हटा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला होगा हमारा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष स्थापना का वर्ष साथियों 1969 और यह भी कहां होगा? न्यूयॉर्क यूएसए। न्यूयॉर्क यूएसए, बिल्कुल भाई, न्यूयॉर्क यूएसए। तो याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष कहां है, कहां पे हो जाएगा साथियों? न्यूयॉर्क में हो जाएगा, यूएसए में हो जाएगा। उसके बाद साथियों अगली है हमारी संस्था जिसका नाम है यूएनडीपी। क्या है साथियों? यूएनडीपी। यूएनडीपी पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास
कार्यक्रम। स्थापना का वर्ष है 1965, न्यूयॉर्क, यूएसए। तो ये भी याद रखेंगे साथियों आप, यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। उसके बाद अगर हम बात करें साथियों तो न्यूयॉर्क में नहीं है लेकिन यूएसए के अंदर ही है, बिल्कुल यूएसए के अंदर ही है। हमारे दो संस्था है साथियों, जिसमें एक का नाम है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और एक है साथियों वर्ल्ड बैंक। तो उन्हें भी यहीं ले लेंगे। तो नंबर 19 हो जाएगा साथियों हमारा आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, स्थापना का वर्ष है 1944 और ये है साथियों वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। और इसी के साथ साथियों स्थापना हुई थी डब्ल्यूबी यानी कि वर्ल्ड बैंक, और जिसे हम बोलते हैं विश्व बैंक, विश्व बैंक। इसका भी स्थापना का वर्ष सेम है साथियों 1944, और इसका मुख्यालय भी कहां पे है साथियों, वॉशिंगटन डीसी, यूएसए। हाँ बिल्कुल भाई, है ना। दोनों, जो हमारा आईएमएफ है उसका भी, और जो हमारा वर्ल्ड बैंक है उसका मुख्यालय भी साथियों कहां पे है। तो जो दोनों का मुख्यालय है साथियों, दोनों के मुख्यालय कहां होंगे, वॉशिंगटन डीसी होगी। अच्छा, डीसी की फुल फॉर्म क्या होगी एक बार बताएंगे सभी साथी, डीसी की फुल फॉर्म बताएं एक बार सभी। वॉशिंगटन डीसी में जो डीसी है साथियों उसकी फुल फॉर्म बताएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। अब हमने, अगर हम बात करें, हमने यूएसए के देख लिए साथियों, मेन जो यूएसए के संगठन थे हमने फ्रांस में देख लिए, और इसी के साथ हम बात करें तो हमने स्विट्जरलैंड जो हमारा जेनेवा था उसके देख लिए, ठीक है। और जो बच्चे बाद में जो ऑफलाइन क्लास देखते हैं बाद में लाइव के बाद, ठीक है, जो लाइव के बाद, तो वो कमेंट जरूर करें ना, बताना उन्हें, ठीक है, कि डीसी की फुल फॉर्म क्या है ना। चलिए ठीक है, बिल्कुल भाई, यहाँ जवाब आ चुका, ठीक है, बिल्कुल जवाब आ चुका सभी बच्चों का, सही है। अब जो बाद में वीडियो देखेंगे, जो लाइव नहीं देखते, तो उन्हें बताना है वॉशिंगटन डीसी की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। फिर मैं वहां पे जवाब दूंगा कमेंट सेक्शन में कि क्या है क्या नहीं है। तो ये आपका काम है, आप कमेंट करोगे बाद में, है ना। चलिए, यहाँ सभी का जवाब सही है, बिल्कुल डीसी की फुल फॉर्म सभी बता, सही, सभी ने जो है वो सही बताई है। चलिए इसके बाद साथियों आगे बढ़ते हैं हम। अब इसके बाद अगर हम बात करें साथियों, तो हम देखेंगे साथियों एक कंट्री है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं साथियों, ऑस्ट्रिया, और वहां ऑस्ट्रिया की राजधानी है साथियों वियना। तो कुछ संगठन वहां पे भी है, तो एक दो मेन संगठन जो है साथियों हम वहां पे भी देख लेंगे कौन कौन सा है। तो एक होगा साथियों हमारा नंबर 21 होगा साथियों, ठीक है, नंबर 21 होगा साथियों हमारा IAEA। क्या होगा साथियों, IEA, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। तो हम लिख लेंगे अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। स्थापना का वर्ष है 1957, मुख्यालय है साथियों वियना, और वियना किस देश में है साथियों, तो ऑस्ट्रिया में है। पता होना चाहिए ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, क्या है, ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है साथियों, ठीक है, ऑस्ट्रिया अलग है, बिल्कुल भाई, है ना, ऑस्ट्रेलिया अलग है, यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अच्छा, अब यहां ध्यान दो, ये क्या है, IAEA। एक बार पीछे चलते हैं हम, तो आप यहां देखोगे, यहां पे देखो क्या है, यहाँ पे है IEA। अब इसमें कभी कभी बच्चों में कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, ये है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, जो कहां पे है, कहां पे साथियों, पेरिस में है। और वो क्या है साथियों, वो है IEA। इसके बाद क्या आ गया, ए आ गया, यानी कि एटॉमिक आ गया, ठीक है, क्या आ गया, एटॉमिक आ गया। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। चलिए, तो IAEA
अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, स्थापना का वर्ष 1957, और कहां पे साथियों, वियना, और वियना कहां पे है, ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, और आपको पता होगा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो कारण था वो वियना का राजकुमार की हत्या थी। वियना का राजकुमार का नाम फर्नांडीज था, और उसकी जो है साथियों हत्या कर दी गई थी, और उसी की वजह से जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो है शुरुआत हुई थी। ठीक है, उसके बाद, बिल्कुल भाई, हाँ पारस का आ गया, बिल्कुल। अगला जो साथियों हमारा संगठन होगा नंबर 22, वो होगा हमारा ओपेक। क्या होगा साथियों, ओपेक। तो इसे मतलब पूरी फुल फॉर्म की बात करेंगे तो हो जाएगा ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ऑयल एंड, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ठीक है, तो यानी पेट्रोल जो निर्यात कर रहे हैं उन देशों का संगठन है, बिल्कुल। तो इसे हम हिंदी में लिख लेंगे, पेट्रोलियम निर्यातक देश, पेट्रोलियम निर्यातक देश, निर्यातक देश, बिल्कुल भाई। स्थापना का वर्ष है 1960, और कहां पे होगा तो वियना, और वियना कहां पे है, ऑस्ट्रिया। ठीक है, बिल्कुल भाई, है ना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि जो पेट्रोलियम निर्यात करने वाले जो देश हैं उनका ये संगठन है। ठीक है, चलिए, उसके बाद वियना में दो ही प्रमुख हो जाएंगे साथियों, है ना। उसके बाद अगले कंट्री की ओर बढ़ते हैं हम, यूके की तरफ। अब यूके में देख लेंगे, अभी जो पारस ने पूछा था वो आईएमओ वाला, तो वो कहां पे है, लंदन में ही है ना, जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, बिल्कुल भाई। तो चलिए लिख लेंगे आईएमओ। वो आईएमओ अलग था, और ये आईएमओ क्या है साथियों, अलग है। ये होगा अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन। स्थापना का वर्ष है 1948, और कहां पे होगा साथियों, तो ये होगा लंदन, यानी कि इंग्लैंड लिखिए या यूके लिखिए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े साथियों, तो एक संस्था है जिसका नाम है, संस्था है एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल। जो साथियों एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ये दुनिया भर में काम करती है समाज सेवा के लिए या और भी। तो इसका जो पैसा आता है वो बाहर से आता है, तो भारत सरकार ने इसकी जो फंडिंग होती थी उस पर रोक लगा दी। तो इस वजह से जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है वो अपना बोरिया बिस्तरा जो समेट कर है वो भारत से बाहर चली गई। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल फिलहाल जो है वो भारत में काम नहीं कर रही, और इसका मुख्यालय कहाँ है साथियों, लंदन। कहाँ होगा, यूके में हो जाएगा। ठीक है, अभी तक इसका बाद इसका कहना था कि सरकार हम पे दबाव डाल रही है, तो इस वजह से हम काम नहीं कर पा रहे हैं, तो भारत से बाहर चली गई। ठीक है, चलिए, उसके बाद अगला लिखेंगे, अगला होगा हमारा राष्ट्रमंडल समूह। राष्ट्रमंडल समूह, इंग्लिश में बोल देते हैं कॉमनवेल्थ ग्रुप, कॉमनवेल्थ ग्रुप, राष्ट्रमंडल समूह। स्थापना का वर्ष है 1931, मुख्यालय सेम होगा लंदन, यूके। राष्ट्रमंडल में साथियों वही देश शामिल हो सकते हैं जो कभी ना कभी, जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, उसके क्या रही हैं, गुलाम रहे हैं, परतंत्र रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल भाई, हाँ बिल्कुल पारस, बीबीसी जो है वो भी यूके का ही है। ठीक है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बोल देते हैं उसे, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, है ना। तो कई ऐसी चीजें हैं। ठीक है, चलिए, बीबीसी भी आरोप लगाती है कि सरकार दबाव डालती है, ये करते हैं, लेकिन अभी बीबीसी जो है भारत में अलग अलग भाषाओं में जो है वो क्षेत्रीय भाषाओं में भी काम करे, हिंदी है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है। तो बीबीसी के कई सारे जो है वो अभी चल रहे हैं भारत में अभी। ठीक है, लेकिन कभी कभी आरोप लगता है बीबीसी की सरकार हम पे दबाव डाल रही है, हमारे जो ऑफिस है उन पर सरकार जो है, सरकार की जो एजेंसीज है वो छापा मारने का काम करती हैं। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद आपको बताना है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि एक प्रकार से हम लिख देंगे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां होगा साथियों, हेग, और हेग कहां पे साथियों, तो नीदरलैंड, नीदरलैंड का प्रमुख शहर है हेग, या दा हेग भी बोल देते हैं ऐसे।
तो आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। आपको बताना है ऐसा, बिल्कुल भाई, आपको बताना है, आप सभी बताएंगे साथी। हाँ, द हेग भी इसके, द हेग भी लिख देते हैं। आपको बताना है साथियों, नीदरलैंड का पुराना नाम क्या था? बताइए एक बार, नीदरलैंड का पुराना नाम क्या था? नीदरलैंड का पुराना नाम बताइए, बताएंगे एक बार साथी सभी, नीदरलैंड का। बिल्कुल। डच। हाँ, नीदरलैंड के लोगों को डच कहा जाता है। वहां के जैसे भारत के लोग भारतीय हैं, है ना, अमेरिका के अमेरिकन्स हैं, पाकिस्तान के आतंकवादी हैं, ठीक है। लेकिन नहीं नहीं, डच वहां के लोगों को कहा जाता है, आज भी डच बोला जाता है। मैं पूछ रहा हूँ, नीदरलैंड जो कंट्री है उसका पुराना नाम क्या था? तो मैं बता रहा हूँ, कोई समस्या नहीं है, नहीं पता तो नीदरलैंड का साथी जो पुराना नाम था वो था होलैंड। क्या नाम था? होलैंड। अंकित शर्मा का जवाब चाहिए, होलैंड था। ठीक है, चलिए। उसके बाद साथियों आगे हम बढ़ते हैं, नीदरलैंड में ही है साथियों, रासायनिक हथियार निषेध संगठन। रासायनिक हथियार निषेध संगठन, रासायनिक हथियार निषेध संगठन। और इसका मुख्यालय भी कहाँ है साथियों? हेग, नीदरलैंड। यानी कि दुनिया भर में जो रासायनिक हथियार हैं उनके प्रयोग करने पे, उनका प्रयोग न किया जाए, लोगों पे रासायनिक हथियारों का प्रयोग न किया जाए, इस चीज को रोकता है क्या? ये संगठन रोकने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हेग के अंदर साथियों दो प्रमुख संगठन थे हमारे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं साथियों, उसके बाद नंबर 28 हो जाएगा हमारा। अब हम चलेंगे इटली की ओर। तो इटली में एक संगठन होगा साथियों, FAO। क्या होगा साथियों? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन। तो साथियों FAO की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर हो जाएगा वो हो जाएगा रोम। रोम किसकी राजधानी है? तो इटली की राजधानी है। और रोम जो है साथियों वो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से है। और इसलिए कहा जाता है रोम सुंदर शहर है, बड़ा शहर है, कि रोम डज नॉट बिल्ट इन वन डे। यानी कि जो रोम है वो एक दिन में नहीं बना, लेकिन एक दिन जरूर बना। तो कोई भी अगर आपको जीवन में बड़ी चीज अचीव करनी है, बड़ा लक्ष्य हासिल करना है, तो आपको क्या लगेगा साथियों? समय लगेगा। ठीक है, आपको झोपड़ी बनानी है तो झोपड़ी आपकी 2 दिन में बन जाएगी, 4 दिन में बन जाएगी। घर बनाना है थोड़ा टाइम लगेगा, 5 महीने 6 महीने का टाइम लगेगा। आपको बंगला बनाना है, विला बनानी है, तो उसमें क्या है, और टाइम लगेगा। तो कोई भी अगर आपको बड़ा टारगेट अचीव करना है तो उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, आपको टाइम देना पड़ेगा। आप ये सोचो कि मैं एक दिन में, एक हफ्ते में, या एक महीने में जीएस पढ़ूं और जीएस मेरी कंप्लीट, तो ऐसा नहीं होगा। आपको टाइम दोगे, समय दोगे, तो जब ही आपका कुछ हो पाएगा, वरना एक दिन या एक हफ्ता, एक महीने में चीजें नहीं हो पाती। ठीक है, चलिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा संगठन होगा, अगर वो भी इटली से ही जुड़ा होगा, अगले संगठन का नाम होगा साथियों हमारा WFP। WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम। विश्व खाद्य कार्यक्रम। और विश्व खाद्य कार्यक्रम की बात करें साथियों, तो ये भी हमारा कहाँ होगा? रोम। और कहाँ पे होगा साथियों? इटली में। कहाँ पे होगा? रोम। और कहाँ पे होगा साथियों? इटली में होगा। भाई अमित कह रहा कि जीएस के लिए, भाई जीएस के लिए सारी बुक बढ़िया है, जोन सी आपके पास उपलब्ध हो आप उस बुक को पढ़ लो। बुक कोई खराब नहीं है, डिपेंड करता है जो रीडर है, पढ़ने वाला है, वो कैसा व्यक्ति है। आपके पास जो भी बुक हो, किसी भी प्रकाशन की बुक हो, आप उसे ही पढ़ लो, वो ही पर्याप्त है। ठीक है, लेकिन आपको बुक पढ़ने का तरीका आना चाहिए। आपको मल्टीपल टाइम उन चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा, जब ही चीजें याद होंगी भाई। ठीक है, चलिए उसके बाद कुछ और फटाफट और मेन मेन संगठन देख लेते हैं साथियों। इसके साथ साथियों अगर हम बात करें, एक होगा साथियों हमारा EU, यानी कि यूरोपियन यूनियन।
यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे साथियों तो ये होगा ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स। और किस देश में है साथियों? तो बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी है साथियों ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। और साथियों जो ब्रुसेल्स है बेल्जियम है, इसे यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है। ये कहा जाता है कि जिसने बेल्जियम को जीत लिया उसने पूरे यूरोप को जीत लिया। तो यूरोप का अखाड़ा है साथियों ब्रुसेल्स या बेल्जियम। इसे यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। कॉकपिट, जहाज में जहां पायलट बैठता है साथियों वो कॉकपिट होता है। जिसका कंट्रोल कॉकपिट पे होगा वो पूरे जहाज को कंट्रोल कर लेता है साथियों। ठीक है, पूरे जहाज को कंट्रोल करने का काम करता है। तो याद रखना भाई, है ना। इसी के साथ साथियों हम बात करें, एक संगठन होगा हमारा नाटो। क्या है साथियों? नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे ही लिख लो नाटो, शॉर्ट में हिंदी में ऐसे ही लिख दे नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और साथियों नाटो का मुख्यालय भी कहाँ है? तो नाटो का जो मुख्यालय है वो भी ब्रुसेल्स में ही है। और ब्रुसेल्स किस कंट्री? बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी। तो याद रखना नाटो ब्रुसेल्स, और यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय भी कहाँ है साथियों? ब्रुसेल्स में, बेल्जियम की राजधानी में। आगे बढ़े साथियों, अगर और संगठन, एक दो संगठन की हम बात करें, एक होगा साथियों एयू, यानी कि अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय होगा साथियों अदीस अबाबा। अदीस अबाबा। और साथियों अदीस अबाबा जो पड़ेगा साथियों, ये पड़ेगा इथोपिया। कंट्री का नाम है साथियों इथोपिया। तो याद रख लेंगे जो अफ्रीकन यूनियन है वो कहाँ है साथियों? तो वो है अदीस अबाबा। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें साथियों, नेक्स्ट होगा हमारा साथियों, अगर अगले संगठन की बात करें तो होगा हमारा साथियों सार्क। सार्क क्या होगा? सार्क, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और इसी को साथ, सार्क को साथियों ऐसे भी लिख देते हैं हम, और इसे दक्षेश भी बोलते हैं। तो याद रखेंगे सार्क का मुख्यालय कहां होगा साथियों? काठमांडू। काठमांडू। और काठमांडू कहां पे है साथियों? तो नेपाल में। इसके बाद अगर हम बात करें साथियों तो नेक्स्ट होगा हमारा आसियान। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। आसियान के मुख्यालय की बात करेंगे तो ये होगा साथियों जकार्ता। जकार्ता कहां पे है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, बिल्कुल भाई, इंडोनेशिया। बिल्कुल हाँ, जकार्ता आसियान की स्थापना 67 में है, सार्क की स्थापना 85 में है। बिल्कुल भाई, है ना। तो आप देख लेंगे बाद में। ठीक है। उसके बाद साथियों हम बात करें तो एक संगठन है हमारे पास बिम्स्टेक। 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 ठीक है। बिम्स्टेक का मुख्यालय साथियों ढाका। और ढाका कहाँ होगा साथियों? बांग्लादेश। ढाका कहाँ है साथियों? बांग्लादेश। तो साथियों ये हमारे मेन मेन प्रमुख प्रमुख संगठन थे। वरना अगर हम संगठन की बात करें तो लगभग 100 से ज्यादा संगठन हैं। तो अब 100 के 100 संगठन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये वो संगठन है जो मल्टीपल टाइम एग्जाम में, मल्टीपल टाइम एग्जाम में जो है जो रिपीट हुए। तो साथियों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आज अपनी जो क्लास है वो इतनी रखेंगे। तो एक बार पुनः सभी को जो है वो जो जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी जो है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका जो दिन है वो अच्छा रहा होगा। और एक बार फिर से आपको जो है बैच के विषय में शुरुआत में ही बताया था आपको। तो अगर आप जो है बैच में जो पढ़ना चाह रहे हो तो आप जो है 21 अगस्त से पहले जो है वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि उसके बाद जो फीस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल भाई। ठीक है, चलिए। ठीक है। प्रियंका इथोपिया की कैपिटल, बिल्कुल भाई, है ना। चेक कर लियो इथोपिया की, शायद अदीस अबाबा या इनमें से ही कोई सी होगी। ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं साथियों। आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल भाई, पारस कुमार, बिल्कुल भाई। ठीक है। बिल्कुल भाई, अंकित कुमार रिचार्ज कर देंगे। नंबर जो है अपना कमेंट बॉक्स में छोड़ दिए, फिर रिचार्ज हम करा देंगे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है। तो चलिए साथियों फिर मिलते हैं कल
नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।